आज हम लोग फिर से उसी को आगे करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे हमने छोड़ा था। फिर आज मैं सॉल्व करूंगा। आपका काम है पहले देखना और उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है मींस अभी और आपको समझने की ज़रूरत है या अपने टीचर को देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया। देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो क्वेश्चन CBSE 2009 सी एंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 by tan थीटा प्लस। ये क्वेश्चन हमारा है 2009 सी एंड 2010 में सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है। कुछ तो खास बात होगी इस क्वेश्चन में। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको आइडिया लगाना होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो कॉसेक हमारा दिख रहा है, ये कॉसेक और ये सेक जो दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके देखते हैं या इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एच एस क्या है, साइन थीटा माइनस कॉसेक इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। इसको फिर से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा वैसे ही रहने दीजिए। ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा। तो ऐसे लिखिए 1/sin थीटा। फिर से ये कॉस थीटा वैसे ही माइनस सेक थीटा को किसी चीज में लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं सेक थीटा को किसी चीज में 1/cos थीटा। हाँ, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 तो हमेशा छिपा रहता है, पता ही आपको। तो 1 और साइन का एलसीएम साइन, 1 से साइन में डिवाइड करेंगे तो साइन टाइम, और साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा। ये भी वैसे ही cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने ये किया, ऐसा हो गया नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ आइडिया है तो जरा बताइए, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। साइन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास है तो नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ, कॉस स्क्वायर रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है। ऐसा है, तो इसमें -1 कॉमन ले लीजिए या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। -1 कॉमन ले, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू, अब इसमें भी देखिए कॉस स्क्वायर माइनस 1 यही फॉर्मूला है हमारा, तो कॉस को उधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं। तो क्या करेंगे, इसको इसमें भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए, ये -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 माइनस माइनस +1, और +1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब नॉर्मल, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या किया, वन वन और साइन थीटा में एलसीएम लिया, साइन थीटा और ये वन से साइन में डिवाइड हुआ तो साइन टाइम, साइन से ऊपर साइन में मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर माइनस वन, और ये भी वैसे ही। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कोई हमारा फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर या फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर। अभी ऐसा फॉर्मूला है तो वन माइनस वन कॉमन ले लिया, तब जाके ये फॉर्मूला के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तब जाके हम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। और इसमें भी देखिए यहाँ भी वैसे ही हुआ है, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई किए। फिर ये माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो गया। ये cos स्क्वायर, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, तो देखिए ऊपर cos स्क्वायर लिख दिया, बाई साइन थीटा पहले से था, इनटू यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन और ये साइन का जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हुआ, ये कॉस और ये कॉस का स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे आप देख के बताइए, क्या ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वही आरएचएस है, तो बिल्कुल नहीं, ये आरएचएस नहीं है। आरएचएस नहीं है तो अब आरएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो एलएचएस तो आ गया है, अब आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, मींस दोनों साइड को बारी बारी से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आंसर आएगा। देखिए एलएचएस का काम हो गया है, अब हमें आरएचएस का करना पड़ेगा। और देखिए ये बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा है, तुक्का लगाइए, निशाना लगाइए, अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से मेथड चेंज करिए। मे बी आपसे नहीं होगा एक बार में या दो बार में, तो क्या करना पड़ेगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा, उस पर आप जो कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आरएचएस लिया, देखिए आरएचएस इक्वल्स टू वन बाय tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए tan थीटा है तो tan थीटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास sin थीटा बाय cos। लिखिए sin थीटा, हाँ sin थीटा है वो क्या है, sin, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा बाय sin थीटा। तो देखिए लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, फिर से वन बाय है ना। अभी ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस दोनों को एलसीएम करना है ना, एलसीएम निकालना है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे। तो कॉस थीटा से देखिए, कॉस थीटा से इसमें फोर में डिवाइड होगा ना, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन थीटा से इसमें डिवाइड होगा तो क्या है, साइन साइन कैंसिल, बचेगा कॉस, तो कॉस से उसके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए, अभी तो आपको पता ही है वन बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन, वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, आपको पता ही है ये क्या है, वन डिवाइडेड बाय वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा। तो वन इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाय वन साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, हमने आरएचएस को सॉल्व किया तो एलएचएस को भी सॉल्व किया तो वही आंसर आया। तो हम लास्ट में ऐसा लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे नीचे लिखेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये शायद 2 मार्क्स के लिए आपको सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार फिर से देख लीजिए और इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cosec थीटा बाय ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड ने 2004 सी के सेट में रखा था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीन्स ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है, तो उसको करना ज़रूरी है हमारे लिए। या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ सकता है, या बोर्ड में पूछे या ना पूछे, हमारा काम है सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, सारे टाइप्स को पढ़ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर से दो तरीके हैं, एक एलएचएस एक आरएचएस। तो एलएचएस लेके देखते हैं। यहाँ पे है एलएचएस। एलएचएस में क्या है, ये है cosec थीटा बाय cosec थीटा माइनस वन प्लस cosec थीटा बाय cosec थीटा प्लस वन। ये हमारे पास एलएचएस है। एलएचएस है तो देखिए इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये पहले वाला टर्म रहेगा cosec थीटा माइनस वन cosec थीटा प्लस वन। देखिए ये एलसीएम हो गया, ये पहले वाले से पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दूसरा वाला, तो ये दूसरे वाले से पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, cosec थीटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा प्लस वन, और ये प्लस साइन, फिर इससे इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा इंटू cosec थीटा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में परेशानी हो रही है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, ये cosec थीटा देखिए दोनों तरफ cosec थीटा है, तो cosec थीटा को कॉमन कर लेंगे, तो ऐसे cosec थीटा को बाहर ले लिया, और अंदर में क्या बचा इसका, देखिए cosec थीटा बाहर आ गया तो अंदर में ये बचा था ना, तो ये लिखेंगे cosec थीटा प्लस वन, प्लस है तो प्लस, फिर ये वाला ना cosec थीटा माइनस वन होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए cosec थीटा माइनस वन cosec थीटा प्लस वन। कल वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, तो हमने क्या बात किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पहले वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास है क्या, तो देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में क्या करते हैं, इसको cot थीटा जो है या cot स्क्वायर थीटा जो है उसको राइट साइड में लेके जाते हैं, तो इधर क्या बचता है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ऐसा फॉर्मूला हमें क्या लाना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन ना, ये वन को इधर ले आइए, तो क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। क्या समझे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे हम लोग cot स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो ये देखिए वन वन कैंसिल हो गया, क्या बचा cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cosec थीटा टू cosec थीटा स्क्वायर cosec सॉरी cosec थीटा प्लस cosec थीटा टू cosec थीटा टू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए इसका वैल्यू क्या है, cot स्क्वायर थीटा। ऐसा हमें आ गया है, आपको अभी भी लग रहा होगा कि सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन देखिए कैसे सॉल्व हो गया है। ये टू इधर रख लीजिए, cosec स्क्वायर थीटा
आपको पता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वैसे ही कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है या साइन का रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर। तो लिख लीजिए 1/sin स्क्वायर थीटा। और देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पास पता है ना, क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या है, कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। ये साइन साइन कैंसिल हो गया, ऊपर है 2, तो 2 से 2, 2 इंटू 1 2, और ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा 2। कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको। फिर कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। समझना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है समझना, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस बस रहेंगे आपको और यही बोर्ड में पूछता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आप ये देखिए, देखिए नहीं दिख रहा है क्लियर, हाँ देख लीजिए। देखिए फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। फिर से क्या करना है, सबसे पहले LHS लेंगे, LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अभी तो पता है सबसे पहले क्या काम है, काम है कि साइन थीटा कॉमन लेना ऊपर, और नीचे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लीजिए और नीचे क्या ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन, वेरी गुड। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस 2 है और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा नीचे। इसमें क्या कॉमन लेंगे, कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, तो अब एक और फॉर्मूला मुझे बता दीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो फॉर्मूला क्या था, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा या फिर cos 2a, इसका फॉर्मूला आपको था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए cos 2 थीटा का कितने सारे फॉर्मूलाज थे, एक फॉर्मूला ये है, प्राइमरी फॉर्मूला बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
बहुत फॉर्मूलाज है ना। हाँ, इसको ही मॉडिफाई किया है इन्होंने। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको देखिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वहीं से लाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला मिल गया, वो यहीं से आया। फिर और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से अगर कॉस को चेंज किया तो वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। दिख रहा है आपको? मीन्स अगर मुझे वो फॉर्मूला याद रहे ऊपर वाला तो मैं उसी को मॉडिफाई कर लूँ, है ना। मॉडिफाई करने भी आना चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे, उसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या है, cos 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। RHS प्रूव्ड। बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप बस ट्राई करिए। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस उसको देखिए कि सर ने कैसे सॉल्व किया है। एक बार अगर आपने देखा ना तो आपको थोड़ा तो समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे बुक में, टेक्स्ट बुक में जाने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। होगा कि 2 3 4 5 ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, 5 ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, सच में 5 ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ, लेकिन ना खुद से सॉल्व हुआ। और खुद से नहीं होता है तो देख देख के करिए। एक बार सर से ही करवा लीजिए सारे क्वेश्चंस, या फिर आप सर ने कैसे किया वो ट्रिक्स पता कर लीजिए और देख लीजिए स्टेप्स कैसे हैं, और आप सॉल्व कर लीजिए। फिर उसको रिपीट करेंगे ना, बार बार सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको कहीं वो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ऑपरेशंस जब तक अप्लाई करना नहीं आएगा तो हमें मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। और खास कर ये ट्रिग्नोमेट्रीज, आइडेंटिटीज, जो प्रूफ्स है, ये भी बड़ी बात है सॉल्व करना, ऐसे इजीली नहीं सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन है, फिर से देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a is equals to 1 minus tan a by 1 minus cot a square is equals to। फिर से ये क्वेश्चन CBSE 2003 में पूछा है उन्होंने। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ता है बहुत देर तक कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और सर को नहीं सोचना पड़ता है, सबको सोचना पड़ता है। हो सकता है कि एक ऑपरेशन गलत हो जाए, गलत हो गया ना
तो थोड़ा लंबा जाएगा, फिर हमको उसको कट कर देना है, फिर से क्वेश्चन को उठाना है और उसको सॉल्व करना है। एग्जाम में गलती हो सकती है। देखिए, तो LHS लेते हैं। LHS क्या है? 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा LHS। tan स्क्वायर लाना है ना हमें, RHS में tan स्क्वायर लाना है। कोई फॉर्मूला है क्या tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के टर्म में? तो हाँ, एक फॉर्मूला है, देखिए उससे होता है क्या। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दो फार्मूला है हमारे पास। इसमें क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखिए sec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर। ठीक है, लिखा। फिर से, अब फिर से मॉडिफाई करने की बात आ गई। सेक स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर को 1/cos लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर ए इनटू, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर है ना, मीन्स ये ऐसे भी तो हो सकता था ना। देखिए ये इस टर्म में भी हो सकता था। तो 1/cosec स्क्वायर को किस टर्म में लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर किसका उल्टा है? साइन स्क्वायर के। तो ठीक है, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी देखिए क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? tan स्क्वायर ए। वेरी गुड। एक आ गया, एक आ गया। देखिए ये आ गया RHS। अभी दूसरे स्टेप में क्या करना है? tan को सॉल्व करना है, मिडिल हैंड साइड को सॉल्व करना है, MHS को सॉल्व करना है। तो MHS को कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए कैसे करेंगे। MHS इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - tan A 1 - cot A, इसका स्क्वायर है। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ आइडिया है आपके पास? हाँ हाँ हाँ, ऐसे करिए। वेरी गुड। साइन ए बाय कॉस डिवाइडेड बाय 1। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अभी ये 1 है, ये 1 कॉस ए, और तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, इसमें भी वही करेंगे, ये साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। देखिए ये टर्म्स अलग अलग टर्म्स लिखते हैं, ये फुल ब्रैकेट ही है। तो ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं? कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए है ना, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। तो क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा लाने के लिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस कॉस है। तो अगर -1 कॉमन ले ले तो काम बन सकता है अपना। तो ऐसे देखिए, ऐसे ये -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। देखिए ये ऐसा है। अभी आपको पता है ये पूरे होल टर्म है ना, ये पूरा होल टर्म है। इस होल टर्म में इस होल टर्म से डिवाइड करना है। तो ये अगर यहाँ चला जाएगा डिवीजन में, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन आते ही रिवर्स हो जाएगा, मीन्स साइन ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए
थोड़ा सा स्पेस का है। देखिए -1 है, अच्छा -1 साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा और इसका स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा, देखिए प्रूफ हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस रहेंगे, या कोई भी बोर्ड रहे, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आपके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैं डील करने वाला हूँ, देखिए क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, आपकी एक्सरसाइज से है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, RHS 1 है, LHS लेंगे, LHS में जो है उसको लिख लीजिए, वो है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए इसको भी सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये सेक है ना, सेक को 1 बाय कॉस लिख लीजिए, और tan है, tan को साइन बाय कॉस लिख लीजिए, उसको सॉल्व करिए। देखिए सेक को 1 बाय कॉस लिखना है, ये 1 माइनस साइन थीटा को वैसे ही रखने दीजिए, और ये देखिए ये सेक है ना, सेक को 1 बाय कॉस लिखिए, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर 1 बाय कॉस थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, हाँ तो ये 1 प्लस साइन थीटा, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अब ये कैसे हुआ ये पूछेंगे, तो देखिए cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, cos थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 1 टाइम, तो फिर 1 से उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इस cos थीटा से इसमें डिवाइड करिए, तो cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 टाइम, फिर 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा गिव्स sin थीटा, ठीक है। फिर देखिए 1 बाय cos थीटा, ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लाइक दिस a प्लस बी इंटू a माइनस बी गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Similarly, 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is 1 square minus sin square theta, cos theta is divided by, now we have a formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1,
Let's see, sine squared theta plus cos squared theta is equals to 1, and we need 1 minus sine squared theta. If sine squared theta goes on right hand side, we get sine squared theta is equals to, sorry, cos squared theta is equals to 1 minus sine squared theta. Now substitute the value of 1 minus sine squared theta, 1 minus sine squared theta as cos squared theta, cos squared theta divided by cos theta. See here, uh, in numerator there is cos squared theta, in denominator cos theta into cos theta. Cos theta into cos theta is cos squared theta. See, in numerator cos squared theta and denominator also cos squared theta. This gives 1, which is RHS, and we proved LHS equals to RHS. Go down or take a screenshot. Again, in our exercise, question is sin theta by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta by sin theta is equal to 2 cos theta. This is our question. Question is what? Sin theta whole divided by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta whole divided by sin theta is equals to 2 cosec theta is equals to 2 cosec theta. Now LHS is equals to sin theta by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta by sin theta. First of all, we see denominator of first part and denominator of second part. We have denominator of first part is 1 plus cos theta and denominator of second part is sin theta. Let's take LCM. We get LCM 1 plus cos theta and sin theta. If 1 plus cos theta is divides 1 plus cos theta into sin theta, 1 plus cos theta get cancelled and we get only sin theta. This sin theta can be multiplied by sin theta and we get sin square theta. Because of sin theta into sin theta is sin square theta. Like x into x is x square. Now sin square theta divides 1 plus cos theta into sin theta gets cancelled. So we have only 1 plus cos theta. Again 1 plus cos theta is multiplied by 1 plus cos theta itself. 1 plus cos theta into 1 plus cos theta is 1 plus cos theta squared. Similarly, now solve sin square theta. As we know that a plus b ka whole square. A plus b whole square is what? A square plus b square plus 2ab. See, 1 is act as a and cos theta is act as b. A square means 1 square plus b square means what? Cos square plus 2ab. 2a is what? 1 and b is what? Cos theta. Cos theta. Now again see sin theta 1 plus cos theta. See, sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus, it is 1, 2 cos theta. Sin theta 1 plus cos theta.
1 plus 1 is 2. 2 plus 2 cos theta whole divided by sin theta into 1 plus cos theta. See numerator, 2 is common. Now take common 2 and we get 1 plus cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is gets cancelled out and we get only 2 by sin theta. As we know that if sin theta is going to reciprocal, its value is cosec theta. No doubt, please.